चारू को मनाने के लिए वापस लौटा देव मुस्कान बुआ के साथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ चारू की तो शादी फिक्स होने वाली है, तो वहीं अब ये बात पता चल चुकी है देव को, जहाँ पर अब देव आने वाला है वो भी अपने मुस्कान बुआ के साथ। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ दोस्तों अभीरा तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मनीष जी के पास गई होती है, तो वहीं वो बताने ही वाले होते हैं, तो उसी वक्त वहां पे पहुंच जाती है रूही और बोलती है कि वाह मेरे परिवार वाले भी ना कितने अच्छे हैं, ये आधी प्रॉपर्टी क्यों अभीरा के नाम की, मैं तो कहती हूँ पूरी प्रॉपर्टी अभीरा के नाम कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसकी माँ ने मेरी माता श्री की जान ले ली और आपको अभी भी उनकी बेटी प्यारी है। जहाँ मनीष जी कहते हैं कि अरे बेटा ऐसा नहीं है, अभीरा की इसमें क्या गलती, तो वहीं अब रूही बोलती है कि सारी गलती अभीरा की ही है। जब से अक्षरा मासी प्रेग्नेंट हुई थी तब से हमारे जीवन का सारा खुशियां दुख में बदलनी शुरू हो गई थी, सब कुछ इसी की वजह से शुरू हुआ था। जहाँ पर अब रूही बोलती है कि पता है तुम अभीरा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी माँ के कर्मों की सजा दी है। जिसके बाद अभीरा तो टूट ही जाती है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब अभीरा घर पे आ जाती है और झूले पे झूलती है और अरमान से कहते हैं कि तेज तेज झूला झुलाओ। तो वहीं दूसरी तरफ अब पौधा फर्म का एक पुराना केस, जिसका वकील अचानक से केस छोड़ के चला गया है, तो वहीं अब उस केस को कौन लड़ेगा, जहाँ पे संजय बोलता है। तो वहीं अब दादीसा डिसाइड करती है कि उस केस को अभीरा लड़ेगी, जहाँ पर दादीसा से मना करता है अरमान और कहता है कि वो नहीं लड़ सकती, वो तो सदमे में है। तो वहीं अब दादीसा डिसाइड करती है कि वही केस लड़ेगी और दादीसा जाती है अभीरा के पास और बोलती है कि तुम्हें केस लड़ना होगा, तुम मेरे खिलाफ रहती थी, तुम्हारी अकड़ तुम्हारी गुस्ताखी सब कुछ ठीक थी, तुम जब हम गलत बोलते थे तो तुम हमारे खिलाफ खड़ी होती थी, आज जब बात आई है तुम्हारी माँ की बात साबित करने की, तो तुम पीछे कैसे हट सकती हो अभीरा। तुम्हें सबको साबित करना होगा कि तुम्हारी माँ गलत नहीं थी, ना तुम गलत हो, लड़ो और इस केस को जीतो और प्रूव करो सबके सामने। तो वहीं अब काजल बात करती है चारू से कि बेटा तुम्हारी शादी की बात करनी है, जहाँ पे अब चारू मना कर देती है और कह देती है कि जब मुझे कोई लड़का पसंद आया तब आपने शादी की बात क्यों नहीं की थी, अब मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने कैरियर में फोकस करना चाहती हूँ। जहाँ पे अब बोलती है काजल की बेटा अब उस बात के लिए पूरी जिंदगी भर तो कवारी नहीं रह सकती ना, प्लीज मेरे खातिर तुम एक बार लड़के वालों की फैमिली से मिल लो। जहाँ पर अब चारू वो तो टूट ही जाती है और वो अपने देव को फोन करके बोल देती कि मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैंने आपको धोखा दिया है, इसीलिए मैं आपको आखिरी बार आपको बताना चाहती थी कि मेरी शादी होने वाली है। जहाँ पर अब देव आने वाला है और तो और अपनी बुआ मुस्कान को भी लेकर आने वाला है। जी हाँ, देव ही अबीर है। जहाँ मुस्कान अभिमन्यु के एक्सीडेंट के बाद अबीर को अपने साथ ले गई थी और उसका नाम देव रख दिया था, ताकि कहीं अभिमन्यु का परिवार उनसे देव को छीन ना ले। जहाँ पर अब मुस्कान देव के साथ आती है और देव चारू को मना करता है शादी करने से। पर अब आपको क्या लगता है, क्या मुस्कान मानेगी? और दोस्तों देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है जब देव और मुस्कान रिश्ता लेकर चारू के घर पे आने वाले हैं, जिसके बाद रूही के पैरों तले तो जमीन खिसकने वाली है। वेल दोस्तों, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप लोग चाहते हैं कि देव और मुस्कान चारू के लिए रिश्ता लेकर आए पोद्दार हाउस में? तो मैं ज्यादा कमेंट करें और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।